दोस्तों, आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 5 मार्च 2023 को जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा ली गई है, उसमें जो 25 प्रश्न हिंदी व्याकरण से आए हैं, उनका विश्लेषण करते हुए मैं उनके आंसर पर आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आइए हम आरंभ करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन है कौरव, मिठास, होनहार, धनवान। तो आप सभी ने अध्ययन किया होगा कि जो प्रत्यय होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है त्वदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होता है जो धातु या क्रिया वाले शब्दों में ही लगता है, और जो त्वदित प्रत्यय होते हैं वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाले जो शब्द होते हैं उनके पीछे जो शब्दांश लगता है उसको त्वदित प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार इन्होंने पूछा है कृत प्रत्यय के शब्द में लगा है, तो यहाँ पर कृत प्रत्यय लगा है होनहार में। होना एक क्रिया है और हार उसमें प्रत्यय लगा है। बाकी यहाँ पर कौरव, मीठा या धनवान ये सभी हमारे संज्ञा या सर्वनाम विशेषण शब्द हैं। इसी प्रकार इसका ऑप्शन हुआ सी, होनहार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो यहाँ पर वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है अ। यहाँ पर एव, अव और इव के द्वारा वासुदेव का निर्माण नहीं हुआ है, इसमें अ है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप मरे न लाठी टूटे। इस श्लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है ऑप्शन डी, बिना हानि के कार्यपूर्ति होना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो आपने अध्ययन किया होगा जो निर उपसर्ग है उसके अंतर्गत 3 शब्द इसमें दिए गए हैं, निर धन आहार, निर धन इ और निर्धन उत्साह। ये तीनों शब्द हैं जो निर उपसर्ग से बने हैं। उन्होंने पूछा है जो नहीं बना है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, निराला शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द। लोकतंत्र का विलोम शब्द होता है राजतंत्र। यहाँ पर गणतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र ये पर्यायवाची है लोकतंत्र के। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? यदि आपने वर्णमाला पढ़ी हुई तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि 2 ही अक्षर ऐसे आते हैं जो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, एक ढ़ और एक ढ। ये 2 हमारे व्यंजन ऐसे होते हैं जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आता है, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह, इसमें जो विराम चिन्ह है जिसमें ऊपर बिंदी आप देख रहे हैं, इस विराम चिन्ह को हम अर्धविराम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर बिंदी और नीचे कोमा टाइप का लगा है। यदि सिर्फ कोमा लगा होगा तो वह अल्प विराम होगा, और डैश होता है तो उसको योजक चिन्ह कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह जो होते हैं वो जो हमारे ब्रैकेट होते हैं, इनको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। तो ये जो जीवन है के बाद जो चिन्ह बने हैं ये हमारे अर्धविराम हुए, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हा शब्द का तत्सम रूप। दुल्हा का तत्सम होता है दुर्लभ, ऑप्शन डी सही होगा, दुर्लभ शब्द। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर व किस प्रकार का व्यंजन है? यदि आप व वर्ण का उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठ से स्पर्श करेंगे व, तो ये पर दंत और ओष्ठ 2 चीज का प्रयोग हो रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा, दंतोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है। आंखों में खून उतरना मतलब किसी को अत्यधिक क्रोध आ जाना, गुस्सा आ जाना, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, अत्यधिक क्रोध आना। उसके बाद सुनक शब्द में किसका पर्यायवाची है? सुनक कहा जाता है तो कुत्ते को, तो सुनक में कुत्ते का पर्यायवाची हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तराधिकार में मिली जायदाद। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, रिक्त। नेक्स्ट है, वह जो न करे सो थोड़ा। वाक्य में प्रयुक्त जो और सो इनमें से किस सर्वनाम के भेद जब आप जानेंगे तो उसमें से आपको इन चारों नीचे दिए गए हैं सब उसके भेद है, परंतु जो और सो जो है इसका प्रयोग होता है ऑप्शन बी में, संबंधवाचक सर्वनाम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, संन्यास शब्द में उपसर्ग। संन्यास शब्द में आप देख रहे हैं कि
श के ऊपर अनुस्वार भी है, उसके बाद आधा न है, तो जो अनुसार है वो म का अपने चुनना है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, सम। समधन न्यास से बनता है संन्यास। इसके बाद इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म होगा। तो विलोम शब्द की दृष्टि से यहाँ पर कृत्रिम का प्राकृत होता है, ये बिल्कुल सही है विलोम शब्द। औरस का ओजस होता है, बिल्कुल जारस बिल्कुल सही है। संधि का विच्छेद और संधि विग्रह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अनघ का सनग नहीं होता है, अनघ का अघ होता है जो विलोम शब्द है उसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हंसा ते सो उड़ी गए कागा भय दीवान। तो इसका हंसा, हंस थे वह सब चले गए, और काग कोए, जो कोए थे वो दीवान बन गए। इसका मतलब भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आ जाना। ऑप्शन सी आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमावस की अंधेरी रात। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रजनी सिर्फ रात को कहते हैं निषिद्धि, और राका चंद्रमा रात को। तो यहाँ पर कुह जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अजंत शब्द का संधि विच्छेद। अज धन अंत, उसके बाद अच धन अंत, अच हलंत के साथ धन अंत, और अग धन अंत। यहाँ पर यदि हम व्यंजन संधि में जाएंगे जिसमें पहला वर्ण क्या होता है, तृतीय में परिवर्तित हो जाता है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अच धन अंत। राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है। जब हम संज्ञा की भेद पढ़ते हैं तो हमको जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा का ज्ञान होता है। तो वहाँ पर जयचंद जो है एक नाम संज्ञा है, तो हम इसको व्यक्तिवाचक लेते हैं। परंतु जयचंद राजा के कारण पृथ्वीराज पे क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। तो उसी प्रकार जयचंदों को एक उपाधि दी गई कि क्या हुआ, ये क्या करेंगे, देशद्रोही होंगे। तो इसको जातिवाचक में लिया जाता है कि जयचंदों को देश से हानि होती है। तो ऑप्शन ए सही होगा, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद इनमें से तद्भव शब्द है। तद्भव यहाँ पर जो तत्सम से परिवर्तित होकर हम वर्तमान में यूज करते हैं, मतलब तत्सम जो संस्कृत के शब्द से उनसे प्रयुक्त होके। तो यहाँ पर तरवारी, तलवार को कहते हैं तत्सम, मतलब ये तत्सम शब्द है। कुकुर कुत्ते को कहते हैं तत्सम में, और अवसाय ओस को कहते हैं तत्सम में। तो यहाँ पर मयंक बचता है जो बिल्कुल सही ऑप्शन है। मयंक होता है मृगांक, मतलब चंद्रमा को। तो मयंक यहाँ पर तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद दिशावर शब्द का तत्सम रूप, दिशावर होता है दिशांतर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब आप यहाँ पर विच्छेद करेंगे शब्दों का तो आपको पता चलेगा। अनुधन भाव, मतलब इसमें अनुपसर्ग है। अनुभव, यहाँ पर भी अनुपसर्ग है। और अणुवीक्षण, जब हम यहाँ पर यण संधि करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुधन इक्षण के यहाँ पर भी अनु मिलेगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है आंसर की दृष्टि से बिल्कुल सही है। अनु दात नहीं होता है, अन धन उदात होता है। तो यहाँ पर उपसर्ग अन है, अनु नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है यज्ञवेदी, शब्द पे समास है। अब यज्ञवेदी का जब हम विग्रह करेंगे तो पाएंगे यज्ञ के लिए वेदी, जिसमें हम यज्ञ करते हैं। तो के लिए किसकी विभक्ति हुई, संप्रदान कारक की। तो संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर सही आंसर है, संप्रदान। यज्ञ की वेदी नहीं होगा, यदि यज्ञ की वेदी विग्रह करोगे तो संबंध तत्पुरुष जाएगा, परंतु यज्ञ की वेदी नहीं होता है, विग्रह होता है यज्ञ के लिए वेदी, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द संधि विच्छेद गलत है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो तृष्णा की संधि तृष धनना, ये बिल्कुल सही संधि है। निर्गुण निहि धन गुण, बिल्कुल सही संधि है। नाविकीय नो धन इक, ये भी बिल्कुल सही संधि है। यशोधा यशोधन दा, ये गलत संधि है। मतलब आंसर की दृष्टि से आपका आंसर डी जाएगा, क्योंकि यशोदा की यदि संधि करोगे तो यश धन उदा, तब उसको ओ में परिवर्तित होगा उदा, अ और ओ मिलके ओ बनाएंगे। और अंतिम क्वेश्चन आता है, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अली को भ्रमर कहते हैं, ट्यूरेफ को भी भ्रमर कहते हैं, और मिलिंद को भी भ्रमर कहते हैं। यहाँ पर पारावत भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर बी सही है, क्योंकि पारावत का पर्यायवाची पहाड़ है, भ्रमर नहीं है। इस प्रकार आप इस परीक्षा की में जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हुई है 25 के 25 क्वेश्चन का विश्लेषण के साथ उत्तर आपको प्राप्त हो गया है। तो अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों अपना मिलान कर लें और आगे भी परीक्षाओं की दृष्टि से इसको अच्छे से समझ लें। और
इसलिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षा के दृष्टि से। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।